Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plates. फ्रेंड्स, कई दिनों से हम MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज़ को देख रहे हैं। अब तक हमने कई सारे अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ा है। आज उसी के साथ मैं लेकर आई हूँ एक नया सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज इसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। A dash is a set of activities which are networked in an order and aimed towards achieving the goals of a project. Project, process, project management, project cycle. प्रोजेक्ट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़। प्रोजेक्ट एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होता है जिसमें हम एक नेटवर्क ऑर्डर और एक ऑब्जेक्टिव के साथ किसी एक गोल के अचीवमेंट के लिए काम करते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। सो उसे कहते हैं प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसोर्सेस रेफर्स टू मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल्स, ऑल ऑफ दी अबव। अब जब भी हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें मैन पावर भी आता है जिसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, मशीनरी आता है जो कि हमारे कैपिटल रिसोर्सेज हो जाते हैं, मटेरियल्स आता है जो रॉ मटेरियल्स या वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स में हम देखते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस, प्रोजेक्ट, स्कोप, ऑल ऑफ दी अबव। टेक्नोलॉजी को डेवलप करना एक कौन सी चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये है एक प्रोजेक्ट। हमने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है जिसमें हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग वेरियस एक्टिविटीज, ऑल ऑफ द अबाउ। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में कौन सी चीज़ें आती हैं? तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारी प्रोजेक्ट की स्कोप को, उसी के साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को भी हम स्टडी करते हैं और हमारी प्रोजेक्ट के लिए हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मुलेशन करते हैं, प्लानिंग का और वेरियस एक्टिविटीज़ का। तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। सो डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग इज और आर the responsibility or responsibilities of a project manager. Budgeting and cost control, allocating resources, tracking project expenditure, all of the above. प्रोजेक्ट मैनेजर की इनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? तो बजटिंग करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर को ट्रैक करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Following are the phases of project management life cycle. Arrange them in correct order. Design, marketing, analysis and evaluation, inspection, testing and delivery. अब ये जो है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं, फेजेस हैं। इनको हमें अरेंज करना है उनकी करेक्ट ऑर्डर के साथ। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में यानी कि लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे तो पहली स्टेज जो आती है वो पहली स्टेज होती है एनालिसिस की। पहले हमें एनालिसिस करना होता है और इवैल्यूएट करना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या मैनेज करना है। एक बार हम एनालिसिस कर दें, इवैल्यूएशन कर दें तो हमें डिज़ाइन करना होता है हमारा प्रोजेक्ट। सो दूसरी स्टेज आती है हमारी मार्केटिंग की, तीसरी स्टेज आएगी हमारी डिज़ाइन की और लास्ट स्टेज आएगी इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड डिलीवरी की। पहले स्टेज में हम एनालिसिस और इवैल्यूएशन करेंगे। एक बार एनालिसिस और इवैल्यूएशन हो गया हमारा कि फिर हम मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग हो जाने के बाद हम डिज़ाइनिंग करेंगे हमारी प्रोजेक्ट की और सब होने के बाद हम लास्ट स्टेज में इंस्पेक्शन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और डिलीवरी करेंगे। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट। डिज़ाइन फेज कंसिस्ट ऑफ input received, output received, both A and B, none of the above. डिज़ाइन फेज में क्या आता है? तो डिज़ाइन फेज में इनपुट और आउटपुट रिसीव्ड आते हैं। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस कंसिस्ट्स ऑफ टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ऑल ऑफ द अबव। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस में क्या आता है? तो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस में टाइम आता है, कॉस्ट आता है, क्वालिटी भी आती है, सो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 dimensions that must be managed on a project is constraint, quality, cost, schedule, staff. Secondly, features, quality, cost, schedule, staff. Features, priority, cost, schedule, staff. Features, quality, cost, schedule, customer. अब किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जो 5 डायमेंशंस लगते हैं वो 5 डायमेंशंस क्या है? तो वो है फीचर, क्वालिटी, कॉस्ट, शेड्यूल एंड स्टाफ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन प्रोजेक्ट बिकम्स कांस्टेंट व्हाइल द प्रोजेक्ट इज इन इट्स डैश प्रोसेस स्टेज। 40 to 55%, 55 to 70%, 70 to 80%, 80 to 95%। अब हमारे प्रोजेक्ट में हमारा जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वो कांस्टेंट हो जाता है कौन सी प्रोग्रेस की स्टेज में? जो रिसोर्सेज लगने वाले हैं वो रिसोर्सेज कांस्टेंट हो जाते हैं हमारे 80 to 95% की स्टेज में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड अपॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यू शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नन ऑफ दी। अब किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी का एस्टिमेट किस चीज़ पर बेस्ड होता है? तो वो बेस्ड होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इज 0, हाई, लो, एनी ऑफ द अबव। किसी भी प्रोजेक्ट की इनिशियल स्टेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? वो लो होती है क्योंकि वो इनिशियल स्टेज है। सो ऑप्शन सी, लो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटायर प्रोसेस ऑफ अ प्रोजेक्ट मे बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑन नंबर ऑफ सब प्रोसेस प्लेस्ड इन डिफरेंट स्टेज कॉल्ड द टेक्निकल की रिसोर्सेस, वर्क की स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, नन ऑफ द अबव। अब जो एंटायर प्रोसेस होता है हमारी प्रोजेक्ट का उसमें अगर हम नंबर ऑफ सब प्रोसेस को प्लेस कर दें और कंसिडर कर दें डिफरेंट स्टेजेस में तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टूल यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट to complete projects of a similar nature whose costs are known: algorithmic model, expert judgment, top down, analogy। अब जो टूल्स यूज़ किए होते हैं हमारी प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए और कंपैरिजन के लिए अगर वो टूल्स हमने यूज़ किए हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो सिमिलर नेचर का जो कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? तो वो होता है एनालॉजी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, each component of a software product is separately estimated and the result aggregated to produce an estimate for the overall job. Algorithmic model, expert judgment, bottom up, top down। अब जो ईच कंपोनेंट होता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का अगर उसका सेपरेटली एस्टिमेट हम कर दें तो रिजल्ट जो आएगा वो एग्रीगेट होगा और जो प्रोड्यूस एस्टिमेटेड ओवरऑल जॉब के लिए आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वो होता है हमारा बॉटम अप मॉडल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट: रिस्क असेसमेंट, रिस्क कंट्रोल, रिस्क रैंकिंग, ऑल ऑफ द अबव। रिस्क मैनेजमेंट के ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट माइंडसेट। प्रोजेक्ट माइंडसेट के इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? टाइम, रिस्पॉन्सिवनेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग। टाइम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग। टाइम, रिस्पॉन्सिवनेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कैपेबिलिटी, स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग। टाइम, रिस्पॉन्सिवनेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, प्रोसेसेस, प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट माइंडसेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टाइम, रिस्पॉन्सिवनेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, प्रोसेसेस,
और स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, devising and maintaining a workable scheme to accomplish the business need is initiating process, planning process, executing process, controlling process। अब जो डिवाइजिंग और मेंटेनिंग होता है वर्केबल स्कीम का हमारी बिजनेस नीड को एकम्प्लिश करने के लिए, उसे हम कहते हैं प्लानिंग प्रोसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलिंग द चेंजेस इन द प्रोजेक्ट मे अफेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टेज कॉस्ट, प्रोजेक्ट स्कोप, ऑल ऑफ द अबाउ। अब अगर हम हमारे प्रोजेक्ट में कंट्रोलिंग चेंजेस लाते हैं तो वो किसे अफेक्ट करेंगे? तो वो हमारी प्रोग्रेस को अफेक्ट कर सकते हैं हमारी प्रोजेक्ट के, साथ ही साथ स्टेज कॉस्ट में और प्रोजेक्ट स्कोप में भी वो अफेक्ट करते हैं। सो ऑल ऑफ द अबाउ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द टूल फॉर चेंजिंग अ प्रोसेस, चेंज मैनेजमेंट सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबाउ। अब इनमें से कौन सा चेंजिंग प्रोसेस का टूल है? तो CMS और CM यानी कि चेंज मैनेजमेंट सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट दोनों भी चेंजिंग प्रोसेस का टूल है। सो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक नेचर ऑफ अ प्रोजेक्ट इज एन -1, परमानेंट, टेम्पररी, ए और बी, बोथ ए एंड बी। अब किसी भी प्रोजेक्ट का जो बेसिक नेचर होता है वो टेम्पररी होता है, अप टू द कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग एंड डिटेलिंग अ प्लान एज मोर डिटेल बिकम अवेलेबल इज टर्म्ड एज प्रोजेक्ट एनालिसिस, प्रोजेक्ट एनहांसिंग, प्रोग्रेसिव डेलिबरेशन, प्रोग्रेसिव इलेबोरेशन। अब जो प्रोसेस होती है जिसमें हम कंटिन्यूअस इम्प्रूविंग को इन्वॉल्व करते हैं और डिटेलिंग करते हैं हमारी प्लान को, सो एज हम मोर डिटेल अवेलेबल हो सके, तो उसे हम टर्म करते हैं प्रोग्रेसिव इलेबोरेशन के नाम से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ प्रोग्राम इज यूजुअली अ ग्रुप ऑफ प्लान्स, पीपल एंड वर्क, रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, अनरिलेटेड प्रोग्राम्स। एक प्रोग्राम जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है? प्रोजेक्ट्स हैव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम्स हैव अ लार्जर स्कोप दैन प्रोजेक्ट्स, द प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स इन अ पोर्टफोलियो मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड। अब प्रोजेक्ट्स हैव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, ए स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं होती। उसी के साथ साथ प्रोग्राम्स जो होते हैं वो प्रोग्राम एक ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं और इसी के वजह से प्रोग्राम का जो स्कोप है वो बड़ा होता है प्रोजेक्ट के स्कोप से। सो इट इज़ लार्जर दैन प्रोजेक्ट्स। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन सी, 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इन डैश प्रोसेस ग्रुप्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को 5 प्रोसेस ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन ए 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, असेंबलिंग प्रोजेक्ट टीम एंड असाइनिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजर। प्रोजेक्ट टीम को असेंबल करना और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर देना, ये वाली जो चीज़ होती है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कौन सी स्टेज में आती है? तो वो होती है इनिशिएशन की स्टेज में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ एनी वन फैक्टर ऑफ अ प्रोजेक्ट चेंजेस डैश अदर फैक्टर्स इज और लाइकली टू बी अफेक्टेड। ऑल, वन, एटलीस्ट वन, एट मोस्ट वन। अगर प्रोजेक्ट का कोई एक फैक्टर अगर हम चेंज कर दें तो एटलीस्ट वन फैक्टर प्रोजेक्ट का अफेक्ट हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस वैल्यू इज इक्वल टू टेंजिबल एलिमेंट्स, इनटेंजिबल एलिमेंट्स, टेंजिबल एलिमेंट्स माइनस इनटेंजिबल एलिमेंट्स, टेंजिबल एलिमेंट्स प्लस इनटेंजिबल एलिमेंट्स। बिजनेस वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाती है? तो बिजनेस वैल्यू इज इक्वल टू टेंजिबल एलिमेंट्स प्लस इनटेंजिबल एलिमेंट्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंजिबल एलिमेंट? फिक्सचर्स, ट्रेडमार्क्स, मॉनिटरी एसेट्स, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। इनमें से कौन सा टेंजिबल एलिमेंट नहीं है? तो इनमें से जो ट्रेडमार्क्स है वो टेंजिबल नहीं है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन इनटेंजिबल एलिमेंट? यूटिलिटी, पब्लिक बेनिफिट, ब्रांड रिकॉग्निशन, गुडविल। इनमें से कौन सा इनटेंजिबल एलिमेंट नहीं है? इनमें से यूटिलिटी जो है वो इनटेंजिबल एलिमेंट नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which from the following represents the correct project cycle? Planning, initiating, executing, closing. Planning, executing, initiating, closing. Initiating, planning, executing, closing. Initiating, executing, planning, क्लोजिंग। तो किसी भी प्रोजेक्ट साइकिल की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले उसमें हम इनिशिएट करते हैं, इनिशिएट के बाद हम प्लान करते हैं, प्लान के बाद एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद वो क्लोज हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रैटेजी यूज्ड टू करेक्ट रिसोर्स ओवर एलोकेशंस by balancing demand for resources and the available supply is known as resource assignment, resource leveling, resource splitting, रिसोर्स शेड्यूलिंग। अब जब भी हमारे जो रिसोर्स ओवर एलोकेशंस होते हैं तो उसमें हम जो रिसोर्सेज की डिमांड होती है और जो अवेलेबल सप्लाई होता है उनका जो बैलेंस करने के लिए स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम रिसोर्स लेवलिंग कहते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट दैट शोज प्रोजेक्ट टास्क्स अगेंस्ट अ कैलेंडर इज कॉल्ड माइलस्टोन, गोल, जैंट चार्ट, पर्ट चार्ट। अब जो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट होते हैं जो प्रोजेक्ट टास्क के अगेंस्ट यानी कि जो शो करते हैं प्रोजेक्ट टास्क को कैलेंडर के अगेंस्ट, उसे हम जैंट चार्ट कहते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्टैटिस्टिकल टूल दैट डिपिक्ट्स अ प्रोजेक्ट्स टास्क एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दोज टास्क इज नोन एज माइलस्टोन, गोल, जैंट चार्ट, पर्ट चार्ट। अब जो स्टैटिस्टिकल टूल हम यूज़ करते हैं जो डिपिक्ट करता है हमारी प्रोजेक्ट टास्क को और रिलेशनशिप बताता है उन टास्क के बीच में, उसे हम कहते हैं पर्ट चार्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट? इट ब्रिंग्स चेंज, इट हैज़ रिस्क, द आउटकम इज सर्टेन। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट प्रोजेक्ट को लेकर करेक्ट है? तो जो पहला है कि इट ब्रिंग्स चेंज, प्रोजेक्ट चेंज ब्रिंग करता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसी के साथ साथ इट हैज़ रिस्क, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में रिस्क तो होती है, सो ये भी करेक्ट है। द आउटकम इज सर्टेन, लेकिन प्रोजेक्ट का आउटकम सर्टेन ही होगा, ये करेक्ट नहीं है। सो ओनली 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इनिशिएटिंग, मॉनिटरिंग, क्लोजिंग, ऑल अबाउ आर पार्ट्स। अब इनमें से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है? इनमें से कौन है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है? तो इनिशिएटिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, मॉनिटरिंग भी पार्ट है, क्लोजिंग भी पार्ट है, तो ये सारे के सारे पार्ट है, सो ऑप्शन डी ऑल अबाउ आर पार्ट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ द वर्क इज डिफाइंड इन विच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कौन सी फेज में वर्क स्कोप को डिफाइन किया गया है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो इनिशिएटिंग फेज होती है उसी में हम स्कोप ऑफ द वर्क को डिफाइन कर देते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ द प्रोजेक्ट वर्क विल बी कैरिड आउट, मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड? दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन विच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, क्लोजिंग। प्रोजेक्ट वर्क किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से उसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाएगी और वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इन सारी चीज़ों के जो आंसर्स है वो आंसर्स हमें मिलते हैं प्लानिंग फेज में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रिव्यू ऑफ द सक्सेसेस एंड द मिस्टेक्स इज नॉर्मली हेल्ड ड्यूरिंग डैश फेज? इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजर। अब हमारा सक्सेसेस का और मिस्टेक्स का जो
रिव्यू होता है वो रिव्यू हमें मिलता है हमारी क्लोजर स्टेज फेज में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द बिजनेस केस एंड द जस्टिफिकेशन फॉर द प्रोजेक्ट इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग द डैश फेज। इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजर। अब बिजनेस केस में और जस्टिफिकेशन में जो प्रोजेक्ट डिटरमाइन किया जाता है वो प्रोजेक्ट डिटरमाइन किया जाता है इनिशिएशन फेज में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। So friends, in this way we have completed our basic problems of or basic nature of questions of project management in this video. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्वेश्चंस को समझने में और उसके आंसर्स को जानने में हेल्पफुल साबित होगा। इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वीडियो को आप स्टडी कीजिए, ध्यान देकर उसके आंसर्स को देखिए और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।